आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे किराम में गली में जा रहा, मुस्लिम शरीफ से पढ़ रहा हूँ, चलते चलते नबी पाक रुक गए, हुजूर रुक गए और रुक कर ऊंची आवाज में कह दिया अल्लाहु अकबर। सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये क्या है कि आप रुके हैं और फिर आपने अल्लाह अकबर कहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज से 70,000 साल पहले, कितने 70,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में एक पत्थर फेंका। जहन्नम में अल्लाह ने एक पत्थर फेंका, वो 70,000 साल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अभी जाके वो किनारे लगा है, मैंने उसकी आवाज पर अल्लाह अकबर कहा है। जहन्नम के अंदर पत्थर फेंका जाए, 70,000 साल तक चलने को मुस्तफा करीम जानते हैं। जब वो किनारे जाके तह में गिर जाए, गिरने के बाद टबक की आवाज हो, मुस्तफा करीम जमीन पर खड़े होकर उसको सुन लेते हैं। ये शान है रसूल करीम की समात का, ये शान है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने का। समात मुस्तफा पर इंशाल्लाह हम वो गुफ्तगू करेंगे जिससे कुरान करीम और अहादीस से दलाइल साबित करेंगे कि मुस्तफा करीम की समात किस तरह की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सुनते हैं और किस तरह देखते हैं। और मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं में से बहुत सारे अज्जा हुजूर के उम्मत के औलिया कामलीन सहाबा ताबईन को भी अता किया है, बतौर करामत उनके पास मौजूद है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से सुन भी सकते हैं, दूर से देख भी सकते हैं बाइज़्न इलाही। आखिरी बात करता हूँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो रसूल के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। रसूल के ग़ुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद उमर फारूक का दर्जा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे हैं, जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे हैं। ईरान पर मुसलमानों का एक लश्कर जा चुका है, जिनके सिपा सालार जो हैं सारिया है, वो सिपा सालार जंग में हैं। मुस्तफ़ा के ये ग़ुलाम उस मुजाहिद उस जंग में शरीक हैं। हज़रत उमर फारूक खुतबा पढ़ रहे हैं। खुतबा पढ़ते पढ़ते आपने खुतबा जुम्मा के जुमलों को तर्क करके आपने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। ये कहकर फिर आपने अपने खुतबे को जारी किया। नमाज मुकम्मिल हो गई। अब किसकी मजाल है कि उमर फारूक से सवाल करें। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास चंद लोग गए, कहने लगे आज उमर फारूक की क्या तबीयत ठीक नहीं थी, क्या मसला था, आज उन्होंने अजीब बात की है खुतबे के दौरान। सारिया तो जंग पर गए हुए हैं, ये उनको ऊंची आवाज में पुकारे सारिया जबल की तरफ, सारिया जबल की तरफ, माजरा क्या है। उसके ठीक 1 महीने बाद, कितने 1 महीने बाद हजरत सारिया अपने लश्कर के साथ वापस आया। हजरत उमर फारूक ने कहा कि जंग के वो वाक़यात बताओ, किस तरह आपने दुश्मन का मुकाबला किया। साहबे कराम सुने हैं, ये उमर फारूक की कचहरी है जिसमें जंग के मुतल्लिक सवालात हैं। हजरत सारिया ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमने बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़कर दुश्मन को पसपा कर दिया और फिर हम मुतमईन होकर माले गनीमत जमा करने में लग गए और दुश्मन ने पीछे की तरफ से खुफिया हम पर हमला आवर होना चाह रहा था और हमें एक आवाज सुनाई दी, ऐ सारिया जबल की तरफ, ऐ सारिया जबल की तरफ। हमने जैसे पीछे मुड़ के देखा, एक लश्कर दोबारा हमला ओवर आना चाहता है। हम दोबारा अलर्ट हो गए, मजबूत खड़े होकर उसका मुकाबला किया। रब्बे जुल जलाल ने हमें फतह अता फरमाया। ये हजरत उमर फारूक की करामत को इजालतुल खिफा के अंदर इमाम जलालुद्दीन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज किया है। यही हाल खसाइसुल कुबरा के अंदर भी मौजूद है। यही वाक़या अल जामिउल करामातुल औलिया के अंदर इमाम मोहम्मद यूसुफ निबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिख दिया है। तो अजीज़ा ने गिरामी, पता चला कि मुस्तफ़ा करीम के सदके, मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों को ये मकाम और मर्तबा मिला है। किसी ऐरे गैर को क्या हक़ पहुँचता है वो मुस्तफ़ा करीम की समात पर गुफ्तगू कर ले, हुजूर के बसारत पर गुफ्तगू कर ले, हुजूर के इख्तियारात पर गुफ्तगू कर ले, नबी पाक की ज़ात को अपने ऊपर क्यास करके अबदी जहन्नमी न बन जाए। तो अज़ीज़ा ने गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम खुदा की नायब हैं। आज यहाँ तक गुफ्तगू की है, अगले जुमे पर इंशाअल्लाह इस मेराज पर गुफ्तगू करते रहेंगे। फ़ज़ाइल और कमालात का जिक्र साथ साथ
में मुद्दल होता रहेगा। तमाम जितनी मैंने बातें बयान की हैं मुस्तनिद किताबों के हवाले से बयान की हैं। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ ता दम ज़िंदगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने इन तमाम हवाला जात के जिम्मेदार हूँ जिनको मैंने मुकम्मल तहकीकात के बाद अर्ज़ किया है।